हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिएगा, तो देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था उससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा हमें क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है। ठीक है, अभी तक हमने 11 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपको दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिएगा ए कितना कर रहा है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे फिर क्या बोला गया है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर। देखिएगा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो अभी तक हमने जो तरीका सीखा है, जो मेथड सीखी है, वो मेथड में एक्चुअली क्या किया हमने कि यहाँ पर ए किसी कार्य को इतने दिन में कर रहा था, बी किसी कार्य को इतने दिन में कर रहा था। मतलब जो किया गया वर्क था, जो पीस ऑफ वर्क था, वो वर्क हमेशा क्या होता था, समान होता था। क्लियर। लेकिन यहाँ तो बड़ी दुविधा हो गई। क्या दुविधा हो गई, यहाँ 2/5 दे रखा है, यहाँ 3/4 दे रखा है। आप एक से बोलो कि भैया आपको इतना 5 काम करना है, आपको 10 काम करना, देखते हैं कौन पहले करता है, या किसका समय जल्दी नहीं करता। कर पाएंगे क्या, नहीं पता कर पाएंगे। काम दोनों का किया हुआ समान अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसके द्वारा कितना समय लग रहा है, कम ज्यादा, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ कुल वर्क में। जैसे ये 12 जो दिन लग रहे हैं, ये 2/5 को करने में लग रहे हैं। कुल जो कार्य होता है वो अपने आप में 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर इस एक कार्य का 2/5 हो गया तो कितना बचा हुआ, अभी 3/5 बचा हुआ। क्लियर। लेकिन ये तो मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए 12 कार्य को करने में 2/5 दिन, मतलब मैं इसको देखोगे क्या करूंगा, 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब मैंने डिवाइड किया किससे, 2/5 से, मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि कुल जो कार्य होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो 2 से कट गया कितनी बार, 6 बार, 6 पंच कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर। ये बात और मैं भी आपको समझाने वाला हूँ एक तरीके से, ऐसा तरीका कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा, जिनको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 15 दिन है तो 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। 3 से कट गया 5 बार, 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 20 का हमने एलसीएम लिया, कितना निकल कर आएगा एलसीएम हमारा, 60 निकल कर आएगा। 30 से 60 को डिवाइड किया, कितनी बार कट गया, 3 दून 6, 2 बार कट जाएगा। क्लियर। 20 दिया, कितना हो गया, 60, 3 बार कट जाएगा। क्लियर। अब दोनों का मिलाकर पूछा है तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। 60 को 3 और 2 कितना हो गया बताइए, 5 हो गया। इस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगा 12 बार, तो 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, तो कुल कार्य को समाप्त करने में उनको कितना समय लगेगा, 12 दिन लगेगा। क्लियर। करिएगा इसको, नोट कीजिए इसको। दूसरी चीज, अब मैं बता रहा था कि ये मैंने क्या किया, ये कहानी किसी को अगर समझ में नहीं आई हो तो इस तरह से समझिएगा। मान लीजिएगा ये कुल वर्क है, क्या है ये, कितना वर्क है, कुल 5। नीचे वाले 5 का मतलब होता है कि 5 हिस्सों में बटा हुआ ये काम है। ठीक है, अब इस 5 हिस्सों में से ये जो 2 हिस्सों का काम है, ये 2 हिस्सों का काम किसने किया है, ये ए ने किया है। ये 2 हिस्सों का काम करने में उसे 12 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन। तो ये 12 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक हिस्से का जो काम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मेरा 6 डेज निकल कर आएगा। और टोटल 5 हिस्से, ठीक है, टोटल 5 हिस्से का काम निकालने में कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेगा। क्लियर। ये 30 इस तरीके से आया। ऐसे ही इसको 4 भागों में बांट दिया, यही वाला जो है इसको 4 भागों में बांट दिया। इस 4 भागों में से 3 हिस्सों को करने में जो लगने वाला समय है वो एक प्रकार से 15 दिन है। तो ये 3 को मैंने डिवाइड कर दूंगा 15 को, तो कितना निकल कर आएगा, 5। और टोटल 4 का पूछा इसलिए मल्टीप्लाई 4, तो 5 कितना आ गया, 20 हो गया। क्लियर। ये चीज को फ्रैक्शन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप यही चीज बचपन में करते थे, चूंकि इसलिए ऐसा मान के करते थे ना, वही वाला तरीका है, ये कुछ भी अलग चीज नहीं है। क्लियर। आई होप यहाँ किसी को समस्या इस क्वेश्चन के अंदर, ऑल क्लियर सभी का। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। बिल्कुल डाउट हो तो पूछते रहिएगा आप, मन मारकर आने बोलना किसी को भी। ठीक है, लग जाना बिल्कुल आपको फुल मन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 13 आपका दे रखा है, देखिएगा ऊपर क्या बोला गया, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता। अब मैं देखो सीधे सीधे कर रहा हूँ, ए कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, मतलब डिवाइड 1 से करूंगा, मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, मतलब 5 दिन कितना आ गया, 10 डेज आ गया। क्लियर। चलिए अब आगे क्या बोला गया, और बी इस कार्य का 3/5 भाग, बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग, मतलब कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो ये 9 को डिवाइड किया 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, 3 दिया कितना हो गया 9, 5 कितना हो गया 15 दिन हो गया। क्लियर सभी का। चलिए आगे फिर क्या बोला गया, तथा सी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो ठीक है, सी 2/3 भाग कितने में करता है, 8 दिन में। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 से कट गया 4 बार, 4 तक कितना हो गया 12 दिन हो गया। ठीक है, यहाँ तक सभी का। चलिए आगे फिर बोला गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का हमने एलसीएम लिया, कितना निकल कर आएगा, एलसीएम निकालने का वही तरीका सिंपल वाला, सबसे बड़ी वैल्यू लीजिएगा, ये मैंने लिया 15, 15 की टेबल लिखते जाइए, 15 दूनी 30, क्या पहले तो 15 देखिए, क्या 15 10 की, 15 की 12 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। क्या 30 12 15 10 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। क्या 45 तीनों की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। क्या 60 तीनों की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है, आता है 60। 60 को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ 6 बार, 15 से डिवाइड कर सकता हूँ 4 बार, 12 से डिवाइड कर सकता हूँ 5 बार। ठीक है, तो 60 मेरा यहाँ पर सभी की टेबल के अंदर आएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 60। क्लियर, इसको मैं नोट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 10 से 60 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 6। क्लियर, इस 15 से मैंने 60 को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 4। इस 12 से मैंने 60 को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 5। क्लियर, ये तो मैंने वो काम कर दिया जो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, जब तीनों मिलकर पूछा है तो हम तीनों का निकाल देंगे, a + b + c कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 6 5 6 4 10 और 5 15, तो ये हो गया 15, 15 चौको 60 और 4 डेज हमारा क्या जाएगा आंसर। क्लियर सभी का, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। बिल्कुल मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछते जाइएगा, मैं एक बार और बोल चुका, मन मार कर बिल्कुल हाँ नहीं बोलना, करिएगा नोट जल्दी से। स्पीड अगर आपको लग रही हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं बिल्कुल इसको भी स्पीड को स्लो करूंगा। चलिए क्लियर सभी का, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में हमें, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है सामने, देखिएगा क्या बोला गया उसमें, ए तथा बी, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें और कार्य ए से आरंभ किया जाए तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हो गया हमारा अल्टरनेट वाला क्वेश्चन। अल्टरनेट मतलब क्या, एक दिन ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिएगा आप सभी। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 7 डेज में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 7 8 का 56 आएगा। मैंने 7 से 56 को डिवाइड किया तो कितना निकल कर आया 8। मैंने 8 से 56 को डिवाइड किया कितना निकल कर आया 7। क्लियर, ये 56 क्या है, ये 56 हमारा टोटल वर्क है। क्या है, कुल कार्य है। ये क्या है, कुल कार्य है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। और क्वेश्चन में बोला गया, देखो मैं एक बार ट्रेडिशनल करके बताता हूँ कि ए ने कार्य प्रारंभ किया, एक दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, और ये जब तक ऐसा ही काम करते रहेंगे जब तक कि कार्य समाप्त ना होगा। ठीक है, तो ए ने एक दिन काम कितना किया 8, बी ने कितना किया 7, ए ने कितना किया 8, बी ने कितना किया 7, फिर ए ने कितना किया 8। ये मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सिंपल तरीका भी बताऊंगा मैं किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 7 और 8 कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं तक हम चले। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब हम यहाँ तक जोड़ते हैं 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 और 8 जो हमारा हो गया 53। 53 के बाद मुझे 3 काम और करना है और मेरा नंबर आने वाला बी का, और बी दिन भर में 7 काम कर सकता है। ठीक है, मुझे करवाना कितना है, 3 काम है, तो मैं ऊपर रखूंगा 3, नीचे रखूंगा 7। क्लियर, चलिए ये तो इतना हो गया। अब मैं दिन की काउंटिंग करूंगा, दिन कितना हुआ, 1 दिन
2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 3/7, मतलब जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 7 सही 3/7। अगर 7 सही 3/7 किसी का आंसर आ रहा हो तो बिल्कुल ही सही आंसर है। क्लियर? चलिए 7/3/7 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलेगा, आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। पर ऐसे करेंगे तो यार टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर, क्या करेंगे हम? वैसे आपके पास टाइम है, आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं उस सिचुएशन में कि जब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, जिनको मैथ, बाकी जो लोग जिनको अच्छा आता है आ रहा है वो तो देखेगा ये तरीका अप्लाई करना। और क्या तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं देखेगा, क्या करेंगे दूसरा तरीका, अल्टरनेट मेथड। अब हम क्या करेंगे कि यहां से हमने देखा कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। क्लियर? तो हमने लिखा 2/15। ये यूनिटरी मेथड है जो बचपन में हम करते थे कि 2 रुपए के 5 आम तो 10 आम कितने रुपए के आएंगे, उस तरह से कुछ करके बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 2 दिन का जो काम है ना वो कितना काम है, 15 काम है। क्लियर? इसका थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए इस 56 को 2 भागों में तोड़ देंगे। ऐसा तोड़िए कि 15 से डिवाइड हो जाए, 15 से डिवाइड हो जाए मतलब 45 और 11। बोल सर 45 कैसा आ गया? अरे 56 से छोटी संख्या देखनी जो 15 से डिवाइड हो जाए, तो 56 से छोटी संख्या 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 से 60, 60 तो 56 से बड़ी हो गई। 45 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो कि 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 45 और 11। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 45 से। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं मैं, 2 दिन में अगर 15 काम करता है, 2 दिन में अगर 15 काम करता है तो कितने दिन में 45 काम करेगा, यहां से निकल कर आ जाएगा, दिन निकल कर आ जाएंगे। फिर भी हमारा शेष क्या बचा है, 11 दिन, 11 दिन नहीं सॉरी 11 वर्ग है, क्या है, वर्ग है। क्लियर? तो यहाँ 15 से 45 हो गया और 3 दिन कितना हो गया, 6 डेज हो गया। मतलब 6 दिन तो उसको लगेंगे 45 काम को करने में। 6 दिन किसमें लगेंगे, 6 दिन उसको 45 काम करने में लगेंगे। तो ये 11 काम करने में और उसे कितना समय लगेगा, तो देखो एक दिन में अब उसका यहाँ पर 6 दिन लग गए, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर तो स्वाभाविक बात है एक ही आने वाला है। ये दिन भर में कितना काम करेगा, 8 काम। तो ये 8 वर्ग को मैं यहाँ से लेस कर देता हूँ। ठीक है, 8 वर्ग को मैंने घटा दिया, 11 में से 8 गया तो बचेगा कितना बताइएगा, 3 बचेगा। और ये 8 जो वर्ग इसमें लगने वाला समय कितना है, 1 दिन है। क्लियर? प्लस काम कितना बच गया अब हमारा, 3 काम लगेगा कितना, 7, तो डिवाइड कर दिया, 6 और कितना हो गया 7, तो हो गया 7 सही 3/7 दिन हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? दोनों ही आपके लिए बहुत आसान रहेगा और स्पीड तो आपकी धीरे धीरे आई जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, करिएगा इसको नोट जल्दी से। चलिए इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है, कर देता हूँ मैं इसको रफ। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, बोला गया है ए अकेला एक कार्य, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, क्या बोला गया, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है साहब, फिर आगे बोला गया है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का आप क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्लियर? आगे और भी कुछ बोला गया क्या, यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब ये फिर क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, अल्टरनेट वाला हो गया। इसको ऐसे पूछ सकता हो कि एक दिन बारी बारी से बोल सकता है, एक शब्द ये भी प्रयोग कर सकता है कि अगर वो दोनों एकांतर क्रम में कार्य करे, एकांतर मतलब से अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। क्लियर? तो उस दशा में भी आपको सेम ही सोल्व करना है। देखिएगा दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे 16 और 15 का। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 हमारा क्या निकल कर आ गया, वर्ग निकल कर आ गया, टोटल वर्ग निकल कर आ गया। क्लियर? अब 16 से मैंने 48 को डिवाइड किया, कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 × 48, ये 3 आ गया, 3 ए का एक दिन का काम आ गया। 12 से फिर 48 को हमने डिवाइड किया, 12 को 48, तो ये 4 भी क्या गया बताइए, बी का एक दिन का काम आ गया। क्लियर? और 4 और 3 दोनों को हम क्या कर देंगे,
जोड़ देते हैं। पर क्या करेंगे, अल्टरनेट में काम हो रहा है, मतलब पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। एक क्वेश्चन मन में आपके ये भी उठ रहा होगा कि सर अगर ऐसा नहीं बोला जाए कि किसने प्रारंभ किया, तो उस दशा में क्या करेंगे, उस दशा में आपको ए को ही मानना है। किसको मानना है, ए को मानना है। क्लियर। चलिए, अब ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3, बी ने एक दिन में कितना काम किया, 4, फिर ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3, फिर बी ने एक दिन में कितना काम किया, 4। क्लियर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ऐसी संख्या सोचिए जो इसको डिवाइड करे तो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तोड़िए इसको जल्दी से। इसको मैंने तोड़ दिया, ये हो गया 42, ये हो गया 6। क्लियर। चलिए, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 42 से, और प्लस कितना कर देंगे हम, 6 वर्ग। इस बात का ध्यान रखना है, ये कार्य है ना कि दिन है। क्लियर। चलिए, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 7 से 6 बार 7 42, 6 दून कितना हो गया, 12 दिन हो गया। क्लियर। अब 6 वर्ग की अगर हम बात करें तो ये 6 वर्ग में नंबर आएगा किसका, ए का। ए दिन भर में कितना काम करेगा, 3। ठीक है, 3 काम करेगा तो दिन पूरा का पूरा 1 लग जाएगा। अब बचा कितना, अब हमारा 3 वर्ग। ये 3 वर्ग करने के लिए बी का नंबर आएगा, तो ये 3 बाय हमारा कितना हो गया, 4। तो 12 और 1 हो गया 13। 13 सही 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल करिएगा नोट्स। चलिए, अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो बिल्कुल आप मेरे से डाउट में पूछे जाइएगा, पूछते जाइए। बिल्कुल चैट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कर दे रहे हैं इसको। देखिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या बोला गया इसमें। क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए सभी, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, लिख दिया मैंने। किसी कार्य के 7/10 भाग को, ए जो है किसी कार्य के 7/10 भाग को, ठीक है, ये कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है साहब। उसके बाद फिर आगे क्या बोला गया है, उसके पश्चात वहां बी की सहायता से शेष कार्य को, बी की सहायता से मतलब ए और बी दोनों मिलकर शेष कार्य कितना होगा, ये 7/10 दोनों का अंतर कितना हो गया, 3, 3/10 हो गया। क्लियर। मैंने क्या बोला, कुल जो कार्य होता है 1 होता है, 1 में से 7/10 गया, 7/10 आप घटा लेना तो आपका निकल कर आएगा 3/10। क्लियर। तो जो शेष कार्य है, इस शेष कार्य को बी की सहायता से, मतलब ए और बी दोनों साथ साथ, शेष कार्य को बी की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं वो, 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 4 डेज लिख दिया यहाँ पर। क्लियर। आगे फिर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जब ए और बी, अब मैं यहाँ पर देखो फिर बना रहा हूँ ये। ठीक है, ये टोटल जो काम है हमने कितने भागों में बांट दिया, 10 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मैंने 9 कर दिया, और ये मैंने 10 कर दिया। इस 10 में से ये जो 3 काम है ए, ठीक है, ये जो 3 काम है, ये 3 काम को करने में यहाँ पर ए और बी को 10 दिन, 4 दिन लग रहे हैं। 4 दिन किस में लग रहे हैं, इस 3 काम को करने में। तो इस टोटल ये 10 दिन का जो काम है इसको करने में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे। क्लियर। ये ए और बी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, बस आंसर आ गया। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया, 40/3। 3 एक बार कट गया, 3 से 3 बार, और 1/3 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 13 सही हमारा, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्या किया मैंने, जैसे अभी इससे पहले वाला मैंने किया था प्रेक्षण का, उसी तरीके से इसको किया है कि यहाँ पर इस 4 कार्य को करने के लिए 3/10 दिन, तो 4 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, क्योंकि कुल कार्य कितना होगा हमारा, 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे कुल दिन कितने निकल कर आ गए, 13 से 1/4। आई होप क्लियर सभी का। चलिए करिएगा, इसको नोट करिए जल्दी से। किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल पूछते जाइए, करिए, नोट करिए जल्दी से। रब कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, ये मैं पहले ही टाइप डिस्कस कर रहा हूँ अभी टाइम एंड वर्क का, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड टाइप, उसके बाद थर्ड टाइप, 3 टाइप के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। और फर्स्ट टाइप के अंदर भी 5-6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार मैं फर्स्ट डे की क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। अब उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर 17 में, देखिएगा आपको ए एक कार्य को 4 घंटे में ठीक है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ठीक है साहब, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ठीक है। आगे फिर बोला गया है ए तथा सी मिलकर उसे 2 घंटे में, ए तथा सी मिलकर उसे 2 आवर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे फिर बोला गया है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्या बोला गया है, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, केवल बी का पूछा है, ठीक है। अब देखो, अब 3 जानकारी आपको दे रखी, कुछ इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, खुद को सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि किस में से किसको घटा दूं तो मेरा केवल बी निकल कर आ जाए। मैं अगर इन दोनों को सोल्व अगर मैं सपोज करता हूं तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा मेरा, अगर दोनों को जोड़ देता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी निकल कर आ जाएगा। और अगर इस a प्लस बी प्लस सी में से अगर ac को घटा दूं तो मेरे को b निकल कर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब बात बन जाएगी अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। 4 और 3 का एलसीएम लिया, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 4 से डिवाइड किया 12 को तो 3 बार, 3 से डिवाइड किया 12 को तो 4 बार, 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 12/4 3 7। क्लियर, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 12/7 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर सभी का ये वाला बात, ये वही कर रहे हैं अपन जो अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें से हम घटा दें, किसको घटा दें, ए और सी को घटा दें। तो देखो इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, दोनों चीज गिवन है आपको, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लिखा मैंने a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। क्लियर, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो बचेगा कौन, b बचेगा। लेकिन अब ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं एलसीएम लेकर, देखो फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन आ जाए तो उस दशा में आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे ए बी सी का लगने वाला समय है 12/7, तो एक दिन का काम कितना होगा, वो होगा 7/12। जैसा हम विपरीत कर देते हैं, पहले दिन टाइम एंड वर्क का पहला पॉइंट, एक किसी काम को 10 दिन में करता तो एक दिन का काम कितना होगा 1/10। वो वाली बात अब यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि 12/7 है, इसका विपरीत कर देंगे। ऐसे ही ए और सी किसी काम को 2 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे का कितना, 1 घंटे में होगा, ठीक है। चलिए तो माइनस हो जाएगा 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 2 का एलसीएम आएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, बचा 7, 2 से 6 बार, तो यहाँ पर आ गया 6, और 7 और में से 6 घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा 1/12। और इसको विपरीत कर देंगे क्योंकि ये एक दिन का काम है, तो 12 क्या हो जाएगा, दिन आ जाएगा। क्लियर, तो 12 डेज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इज दैट क्लियर, चलिए करेगा नोट इसको किसी जल्दी से। चलिए इसको रफ कर देता हूं अब मैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, 17 के बाद आगे बढ़ते हैं हम 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं आप। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पढ़िएगा सभी। देखो क्या बोला गया, पहले मैं क्वेश्चन रेड कर देता हूँ। ए बी सी किसी कार्य को मिलकर क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। मतलब ये भी जो क्वेश्चन है ना, देखो आपका अल्टरनेट एकांतर क्रम वाला जो क्वेश्चन था ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। देखिएगा अब मैं करता हूँ सोल्व। ए बी सी किसी कार्य को 11 दिन, ठीक है, बी 20 दिन और सी 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर, फिर आगे क्या बोलेगा क्वेश्चन के अंदर, ए के साथ एक दिन कौन करता है, बी काम करता है। चलिए तो उसको अपन देखते हैं अभी। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 55 का डबल होगा 110, क्या 110 हमारा डिवाइड होगा क्या 20 से, 20 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, 55 का ट्रिपल 55 का 4 220 के 220 डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल डिवाइड होगा। 220 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, 11 से 220 को हम डिवाइड कर देंगे। 11 से मैंने 220 को डिवाइड किया तो 20 बार चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने 20 से इसको डिवाइड किया तो 11 बार चला जाएगा। उसके बाद 55 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 बार चला जाएगा। क्लियर। अब कोई अगर यहाँ पर आपसे पूछे ना कि ए का एक दिन का काम कितना है तो होगा 20, बी का एक दिन का काम कितना है वो होगा 11, सी का एक दिन का काम कितना है तो वो होगा 4। आई होप क्लियर था सभी का। चलिए अब देखो क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान, पूरा फोकस इधर। अब बोला गया है ए के साथ एक दिन तो बी काम करे और एक दिन सी काम करे, फिर ए के साथ एक दिन बी काम करे, फिर एक दिन सी काम करे। क्लियर, ये एक दिन की बात है। तो ए का एक दिन का काम कितना है 20 और बी का कितना है 11। ठीक है, और एक दिन का ए का काम है 20 और कितना है 4। क्वेश्चन में यही बोला गया है, एक बार मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन बोला गया यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल हमारा। ये हो गया 31 और ये हो गया हमारा 24। क्लियर। अब देखो एक दिन का काम कितना हो गया दोनों का मिलाकर 31, फिर दूसरे दिन का काम कितना हो गया दोनों का मिलाकर 24, और हमने पढ़ा है 2 दिन का क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को जोड़कर, तो 30 40 50 और ये हो गया 55। क्लियर। मल्टीप्लाई डायरेक्ट 220 से कर देंगे तो 55 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 डेज क्या निकल कर आ जाएगा। ये 8 डेज जो है ये वो दिन है जब ए के साथ एक दिन बी काम करेगा एक दिन सी काम करेगा, तो इनको कुल जो समय लगेगा वो 8 दिन का समय लगेगा इस कार्य को समाप्त करने में। क्लियर। चलिए करिए नोट सभी इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्लियर, इसको कर दे रहा हूं हम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पढ़िएगा आप अगले क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है ये मेरे को। तो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, और बी अकेला इस कार्य को 18 डेज में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बोला गया दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 18 दून 36, तो हमारा 36 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 12 दून 24, 12 तिया 36, 3 आ गया। 18 दून कितना हो गया 36। क्लियर। अब आपको ये सब चीजें तो समझ में आ रही है ना धीरे धीरे, कि जो एलसीएम निकल कर आता है, एलसीएम क्या कहलाएगा कुल कार्य, क्या कहलाएगा कुल कार्य। क्लियर। और ये क्या है 3 और 2, ये एक दिन का कार्य है। क्या है सरकार, एक दिन का कार्य है ये। क्लियर, ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो अब आप मैं जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको स्केल मेथड से आपको सोल्व करना है। स्केल मेथड क्या होती है, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि कार्य समाप्त, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए लेफ्ट। तो अंतिम के 3 दिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतिम के 3 दिन किसने काम किया है, तो अंतिम के जो 3 दिन काम करने में हाथ है वो केवल और केवल बी का हाथ है। किसका हाथ है, बी का है। और बी का एक दिन का काम कितना होगा, बी का एक दिन का काम है 2, तो 3 दिन का काम कितना होगा 6 वर्क होगा। कितना होगा 6 वर्क। 6 जो कार्य किया है वो बी ने अकेले अंतिम के 3 दिन काम किया है। मतलब इस 6 को मैं यहाँ से घटा देता हूं तो ये निकल कर आएगा 30। और ये 30 जो काम किया है ये दोनों ने मिलकर काम किया है। क्लियर, जो 30 ये काम हुआ है ये दोनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य है। और इस 30 को मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों के द्वारा किए गए एक दिन के कार्य से। 3 और 2 कितना हो गया 5, क्योंकि दोनों का 5 से डिवाइड किया। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर साथ साथ काम करेंगे तो 6 डेज लगेगा। प्लस और अकेला अगर यहाँ पर कितने दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया। पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा कार्य पूछा है। तो यहाँ दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, 6 डेज। यहाँ पर बी अकेला कितने दिन काम करेगा, 3 डेज, ठीक है। और 6 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 डेज। और 9 डेज क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है डाउट? चलिए, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। करिएगा नोट जल्दी से। चलिए इसको रब कर देते हैं अब हम। कॉपी में बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। जो भी चीज समझ में नहीं आए अपने कॉपी का फोटो लिया, उसके ऊपर अपन ने सर्कल लगाया रेड पेन से, और मेरे से बिल्कुल डाउट पूछो, व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट करिएगा या चैट पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है साहब, ए किसी कार्य को, ऐसे ही सोल्व करना है आपको, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़े फिर समझे, तो समय नहीं होगा हमारे पास, तो डायरेक्ट करते जाओ आप धीरे धीरे। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है साहब। फिर आगे बोला गया है बी 20 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। आगे फिर बोला गया है सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे फिर क्या बोला गया, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। चलिए तो सबसे पहले तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला प्रायोरिटी तो हमारा ये होगा, ठीक है। 18, 20 और 30 हमें 3 वैल्यू दे रखी, तीनों का अब हम एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 30 का, हम इस 30 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 60 क्या 60 आता क्या तीन के टेबल में, नहीं आता 18 में। 90 आता क्या, 90 भी नहीं आता है 20 की टेबल में, ठीक है। 120 भी नहीं आता है, 150 भी नहीं आता है, ठीक है। मतलब मैं कहूँ तो ये 180 मेरा 18 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा। क्लियर, ठीक है। तो 180 हमारा क्या हो गया एलसीएम। कि सर ऐसे कैसे, आप आपका तरीका लगा होगा एलसीएम बिल्कुल मार्केट में से, तो सभी की आपस में आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, 180 क्या हो गया हमारा कुल कार्य हो गया। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। 18 से डिवाइड किया 180 को कितनी बार, 18 से पूरा पूरा कट गया 10 बार। फिर 20 से इसको डिवाइड किया 0 0 2 से कितनी बार, 9 बार। फिर 0 से 0 कट गया 3 से कितनी बार, 6 बार, 6 डेज। क्लियर। अब देखिए अब अगला हमें काम क्या करना, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कार्य को जो प्रारंभ किया है ना, वो किया गया है यहाँ पर वे कार्य छोड़कर चले जाते। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है। तो बी और सी ने मिलकर कार्य को आरंभ किया है, और कितने दिन बाद, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 2 दिन काम किया इसने। बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 9 और 6 15 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 2 दिन किया है मतलब से 30, ठीक है। 180 में से 30 गया तो कितना बचा, 150 वर्ग बचा। क्लियर, क्योंकि बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 2 दिन ही काम किया। बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 9 और 6 15, और 2 दिन काम किया तो 15 दिन कितना हो गया, 30। क्लियर सभी का, चलेगा। अब इस 180 में से मैंने 30 को घटाया तो कितना निकल कर आया, 150 निकल कर आया। अब देखिए आगे क्या बोला गया कि 2 दिन बाद वो कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। अब पूछा गया कि ए को लगने वाला समय बताओ आप। तो देखो ए को लगने वाला समय, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 10। तो ए आगे लिखेंगे हम 150 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल। तो ए को लगने वाला जो समय होगा ना, वो होगा 15 डेज। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर, चलिए करिए नोट, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। चलिए इसके आगे का जो हिस्सा है वो हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लासेस है ना, अब हमारी रेगुलर चलेंगी। इसके बाद 1 बाय 1 आपकी क्लासेस सारे टॉपिक वाइज डलती जाएगी, ठीक है। तो आपको भी बस रेगुलर रहना है और सारे वीडियो को आपको देखते रहना है इसी तरीके से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।